भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। बाघंबर धारी श्री महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। श्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम् नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम। अर्थात जिस कार्य को कल करना है उसे आज, और जो कार्य आज शाम को आपको करना है उसे सुबह ही पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी यह नहीं देखती कि किसका कार्य भी बचा हुआ है, किसका पूर्ण हो गया है। आज के वीडियो का मूल विषय तो आपने थंबनेल देख करके ही समझ लिया होगा। बहुत से दर्शकों का कमेंट आ रहा था कि प्रदोष व्रत से संबंधित वीडियो भी आप अवश्य बनाएं, तो आज इसी संबंध में हम जानकारी लेकर के आए हैं। प्रदोष व्रत हर पक्ष में एक बार आता है। त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में भी एक बार त्रयोदशी तिथि आती है और एक बार शुक्ल पक्ष में भी आती है। मास शिवरात्रि के व्रत में तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में ही ये व्रत रहा जाता है, लेकिन प्रदोष व्रत में आपको महीने में जो दोनों पक्ष होते हैं उनके दोनों त्रयोदशी तिथि को यानी प्रदोष को आपको ये व्रत रहना है। यानी वर्ष भर आप ये व्रत धारण करते हैं तो कुल 24 बार आपको एक वर्ष में यह व्रत रखना पड़ेगा। इसे प्रारंभ करने के लिए तो कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इसी विशेष दिन से इसे प्रारंभ करें, लेकिन प्रयास करके उत्तरायण के समय ही इसे प्रारंभ करना चाहिए। मकर संक्रांति से ही उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है, फिर कर्क संक्रांति तक उत्तरायण का प्रभाव रहता है। आजकल भी उत्तरायण का ही समय चल रहा है, तो आप माघ मास से प्रदोष व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। फाल्गुन मास हो, चाहे चैत्र मास हो, वैशाख मास हो, ज्येष्ठ आषाढ़ हो या श्रावण मास हो, आप इन महीनों से भी प्रदोष व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। भाद्रपद का कोई भी प्रदोष आपको मिल जाए, आप वहां से प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष में जो प्रदोष पड़ता है वहां से आप इस व्रत को प्रारंभ ना करें, और पौष के महीने में जो प्रदोष व्रत आते हैं उससे भी आप इसको प्रारंभ ना करें। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो। शिव महापुराण में भगवान महादेव जी स्वयं कहते हैं, भूरि व्रतानि मे सन्ति भुक्ति मुक्ति प्रदानि च मुख्यानि तत्र ज्ञेयानि दश संख्यानि तानि वै। दशस्यैव व्रतान्याहुर बालश्रुति पारगाः तानि व्रतानि यत्नेन कार्याण्येव द्विजय सदा। अर्थात महादेव जी कहते हैं, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक प्रकार के व्रत हैं, उनमें 10 व्रतों को मुख्य जानना चाहिए। वेद ज्ञाता जाबाल आदि महर्षियों ने मेरे 10 व्रतों को बताया है, उन्हीं व्रतों को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। तो इन्हीं जो 10 व्रत हैं उनमें से प्रदोष का व्रत भी इनमें सम्मिलित है। अब प्रदोष व्रत के लिए कहा गया है, त्रयोदश्याम सितायाम तु कर्तव्यम निशि भोजनम असितायाम तु भूतायाम तन्न कार्यम शिव व्रतैः। अर्थात शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करें। यानी शुक्ल पक्ष में जब आप प्रदोष व्रत रह रहे हैं तब आप रात्रि में भोजन कर सकते हैं, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रतधारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। यानी आप यदि प्रदोष व्रत रहते हैं तो शुक्ल पक्ष वाले प्रदोष में तो रात्रि में आप भोजन कर सकते हैं। भोजन से यहाँ अर्थ फलाहार से है या व्रत में खाने वाली चीजों से संबंधित ये बात बताई जा रही है। इसका ये अर्थ आप न समझ लें कि भोजन में अनाज भी आप खाएं। हालांकि बहुत सी जगह लोकाचार में ऐसा देखा जाता है कि लोग प्रदोष व्रत में एक अनाज का सेवन सायंकाल करते हैं, लेकिन जो शिव महापुराण में वर्णन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लोग अपनी अपनी रीतियों से क्या करते हैं वो तो उनके ऊपर निर्भर है। मैं तो आपको प्रमाणिक शास्त्रोक्त बात बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अब ये तो हो गई शिव महापुराण की बात। अब इसमें देखिए, निर्णय देश काल परिस्थिति के अनुसार भी लिया जाता है। अब कोई ऐसा पुरुष है, कोई महिला है जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, शरीर उतना साथ नहीं देता है, तो वो बहुत कठोर व्रत को कैसे रह पाएंगे। तो फिर अंत में यही निर्णय आता है कि भैया शरीर रक्षा तो धर्म है, शरीर की रक्षा भी एक धर्म है, तो शरीर की रक्षा का धर्म निभाते हुए भी हम व्रत कैसे करें। तो फिर यही बात आती है कि ठीक है भाई, आप प्रदोष में एक अनाज एक बार खा लीजिए सायंकाल। इसीलिए लोकाचार में ऐसी भिन्न भिन्न रीतियां आपको देखने को मिलती हैं।
बहुत से लोग सेंधा नमक का भी प्रयोग करते हैं प्रदोष व्रत में। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि किसी भी व्रत में नमक का सेवन, किसी भी प्रकार के नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सादा नमक का सेवन तो वैसे ही वर्जित है, उसी के विकल्प के रूप में लोग सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्रत कोई भी हो, उसमें नमक का सेवन करने से कोई मतलब नहीं रहता है। आपने नमक का सेवन कर लिया तो फिर व्रत कैसा है। लेकिन जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा है और नमक का सेवन न करने से उनका रक्तचाप मंद होने लगता है, तो वो अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय ले लें। बाकी इस व्रत में आपको मास शिवरात्रि के जैसे अलग अलग प्रहरों में पूजा नहीं करनी है। प्रदोष व्रत के नाम में ही प्रदोष शब्द आ रहा है। प्रदोष काल दिन में कब पड़ता है? जब सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि का आगमन हो रहा हो, दोनों का संधि काल हो, उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। तो विशेष रूप से प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इस व्रत को यदि धारण करते हैं तो सायंकाल जो प्रदोष काल का मैंने समय बताया, उस दौरान आपको भगवान शिव का जलाभिषेक और विधिवत पूजन अवश्य करना चाहिए। व्रतैश्वेतेषु सर्वेषु शैवा भोज्याः प्रयत्नतः यथा शक्ति द्विजश्रेष्ठा व्रत संपूर्ति हेतवे। अर्थात इन सभी व्रतों के समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति शैवों को भोजन कराना चाहिए। शिव भक्तों को, ब्राह्मणों को, इन लोगों को भोजन कराने से व्रत की पूर्णता होती है। शिवार्चनम रुद्रजप उपवासः शिवालये वाराणस्याम च मरणम मुक्तिरेषा सनातनी। अर्थात भगवान शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का और उनके नाम का जाप, शिवालय में उपवास और काशी में मरण, ये सनातनी मुक्त के उपाय हैं। यानी इन कार्यों में से आप कुछ भी कर रहे हो, भगवान शिव का पूजन कर रहे हो, या उनके मंत्र या नाम का जाप करने वाले व्यक्ति हो, या शिवालय में उपवास धारण करते हो, आप वहाँ पे विविध प्रकार की सेवाएं करते हो, या काशी में किसी व्यक्ति का मरण हो जाए, इन कार्यों के संपर्क में जो व्यक्ति रहता है या काशी में जिसका मरण हो जाए, वो सर्वथा मुक्त ही है। तो इस प्रकार प्रदोष का व्रत भी बहुत महिमा वाला है, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उसकी पूर्णता और उसकी सिद्धि के लिए आप विधिवत प्रदोष व्रत का पालन करें। जब आप ये तय कर लें कि किस महीने के किस पक्ष के प्रदोष तिथि से आपको ये व्रत प्रारंभ करना है, तो उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके आपको सर्वप्रथम अपने आसपास जो भी निकट में शिवालय हो, शिव जी का मंदिर हो, वहाँ जाना चाहिए। हालांकि ये पहले दिन का नियम है। जब आप व्रत प्रारंभ कर लेंगे तो अगली बार से सुबह पहले आपको अपने घर पे ही पूजन कर लेना है, उसके बाद शिवालय जाना है। लेकिन आज चूंकि आप व्रत को प्रारंभ कर रहे हैं, आपको संकल्प भी लेना है, तो आप शिवालय में जाएं, यथाशक्ति जितनी भी सामग्रियां आपके पास उपलब्ध हों उसके द्वारा भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का जलाभिषेक करें। यदि आपने पंचामृत बनाया हो तो उससे भी अभिषेक करें। भस्म, चंदन, कुमकुम, अक्षत आदि लगाएं। बिल्व पत्र, शमी पत्र, दूर्वा की घास, तुलसी की मंजरी, धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल, ये सब अर्पित करें। पुष्पमाला अर्पित करें। मदार का पुष्प यदि मिल जाए तो उसे भी अर्पित करें। पीसी हुई भांग या पत्ती वाली भांग ही भगवान शिव को अवश्य अर्पित करें। अबीर गुलाल अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। किसी श्वेत रंग के नैवेद्य का भोग लगाएं। सफेद बर्फी, बताशे या कोई भी श्वेत रंग का मीठा पदार्थ आप प्रभु को अर्पित करें। ऋतु और मौसम के अनुसार जो फल आपके पास उपलब्ध हो उसे अर्पित करें। भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित करें। यथाशक्ति जो भी सामग्री आपके पास है वो प्रभु को समर्पित करने के बाद आप अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में थोड़ा जल लें, अक्षत लें, कुछ सिक्के रख लीजिए, दूर्वा की घास ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए। फिर आप संकल्प करिए, अपना नाम लीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो अपने पिताजी का भी नाम लीजिए, अपने गोत्र का उच्चारण करिए। आप महिला हैं तो अपने पतिदेव का नाम लीजिए। महीने का नाम उच्चारण करिए। कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है उस दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसका वर्णन करिए। किस नगर, किस क्षेत्र में आप ये संकल्प कर रहे हैं, कहाँ के आप निवासी हैं, उस स्थान का वर्णन करिए। फिर अपनी मनोकामना का मन में ही स्मरण करिए, प्रभु को निवेदन करिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं आपकी प्रसन्नता हेतु ये प्रदोष का व्रत विधि पूर्वक धारण कर पाऊं और इसके नियमों का पालन करूं।
और आप इसी समय इस बात का भी वर्णन कर दें कि मैं कितनी संख्या के लिए इस व्रत को करूंगा। यदि आपने संख्या निर्धारित नहीं की है तो यथाशक्ति जितना मुझसे हो पाएगा उतना करूंगा, ऐसा बोल दीजिए। अपनी मनोकामना का निवेदन करते हुए अपने हाथ के जल अक्षत पुष्प आदि को शिवलिंग के पास ही छोड़ दें और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इतना शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि विधि पूर्वक मैं आपके इस व्रत को निभा पाऊं। इसके बाद भगवान के चरणों में माथा टेकते हुए फिर पुनः अपने घर आ जाएं। फिर अपने घर में जैसे आप अपने घर के देवी देवताओं का दैनिक पूजन करते हैं उसे कर लीजिए। अब इसके बाद अगले दिन जब तक सूर्योदय न हो जाए नियमतः आपका व्रत चल रहा है और इस बीच आपको प्रत्येक श्वास में ही भगवान शिव के नाम का जाप करने का अभ्यास करना चाहिए। अपनी चित्त वृत्ति को भगवान महादेव जी के आसपास ही रखना चाहिए। इस व्रत का सबसे बड़ा नियम यही है कि पूरे दिन अपने आप को येन केन प्रकारेण किसी भी बहाने से भगवान शिव के सानिध्य में रखें। अब आप प्रदोष का व्रत रह रहे हैं, लेकिन फिर आप टीवी भी देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, सांसारिक प्रपंच वार्तालाप में फंसे हुए हैं, तो फिर आप सोचिए कि आप व्रत रह रहे हैं या अपना टाइम खराब कर रहे हैं केवल। तो दिन भर अधिक से अधिक भगवान शिव के नाम का जाप करें। आसन पर बैठ करके भी कुछ देर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चलते फिरते कार्य करते हुए आप अपने ऑफिस में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, आप काम करते वक्त तब भी शिव जी के नाम का जाप मानसिक रूप से अवश्य करें। अब इसके बाद सायंकाल जो मुख्य पूजन का समय होता है, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, विशुद्ध रूप से वो दिन और रात्रि की संधि का समय होता है। सूर्य अस्त हो रहे हों और रात्रि का आगमन हो रहा हो, वही मुख्य प्रदोष काल है। तो उस समय भी नियमतः सायंकाल आपको स्नान करना चाहिए। यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है, मौसम विपरीत है, तो केवल हाथ पैर धुल लें, पवित्र वस्त्र धारण कर लें और पुनः शिव मंदिर में जाकर के सायंकाल की प्रदोष काल की जो मुख्य पूजा है उसे अवश्य करें। इसमें भी पूजन आपको जैसे आपने प्रातः काल किया था उसी क्रम से, उसी विधि, उन्हीं सामग्रियों के साथ आपको करना है। बहुत से ऐसे श्रद्धावंत साधक भी हैं जो सायंकाल प्रदोष काल के समय ही रुद्राभिषेक भी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ आर्थिक व्यय भी होगा, क्योंकि आपको एक ब्राह्मण की, एक आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी और रुद्राभिषेक में तो फिर कुछ सामग्रियां भी अधिक लगती हैं। अगर आप रुद्राभिषेक नहीं करना चाहते हैं तो सामान्य पूजन सामग्रियों के द्वारा ही आप प्रदोष काल की मुख्य जो सायंकाल की पूजा है उसे अवश्य करें। अब देखिए, शास्त्रोक्त विधि तो जो है वो मैंने आपको बता दी, लेकिन सबकी शारीरिक क्षमता अलग अलग होती है। तो जिन लोगों को बिना खाए पिए रह पाने में थोड़ी दिक्कत है तो वो थोड़ा थोड़ा अपने सुविधानुसार व्रत की सामग्रियों का सेवन करते रहें, और जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम हैं उन्हें कठोर रूप से संयम पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का प्रमाद करने की छूट नहीं दी गई है। हाँ, कोई वृद्धजन है या शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं तो उनके लिए छूट है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, भगवान शिव के प्रति समर्पित हैं, तो पूरी विधि का पालन करिए, कम से कम खाइए। व्रत रहने का मतलब ही क्या है फिर? अतः जो लोग नियम का पालन कर सकते हैं वो अवश्य करें, उनको बीच का रास्ता खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन ऐसी दिनचर्या आपको रखनी चाहिए और अधिक से अधिक भगवान शिव के नाम का जाप करना चाहिए। सबसे बड़ा नियम यही है। रात्रि में शयन के समय भी पवित्रता का पालन करें। भगवान का नाम स्मरण करते करते ही आप सो जाएं। अगले दिन प्रातः काल उठें। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद, दैनिक पूजा पाठ करने के बाद आपको शिव भक्तों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे व्रत की पूर्णता होती है। अभी प्रारंभ में ही मैंने आपको शिव महापुराण का वो श्लोक भी बताया था जिसमें ऐसा कहा गया है। तो यथाशक्ति कोई छोटा बच्चा भी मिल जाए, कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाए, उसे कुछ प्रसाद स्वरूप कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी खिला दीजिए, तो वो भी अच्छी बात है। और कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण आपको मिल जाए, आपको अवसर मिल जाए उनको भोजन कराने का, तृप्त करने का, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो यथाशक्ति आप जब से चाहें, जितनी संख्या में आप चाहें, इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री गरल कंठ महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।